इस वीडियो में हम नवंबर महीने के पहले सप्ताह के 81 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे। देखिए ये करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और देखिए इनको मैं वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करता हूं, क्योंकि देखिए जो हमारा डेली करंट अफेयर सेशन होता है उसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सप्ताह के अंत में हम रिवाइज करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर को, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो आपके ये 81 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि किस दिवंगत भारतीय एक्टर को अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर बताइए। देखिए ये अभिनेता आपके हैं ओमपुरी। याद रखिएगा कि जो आपके ओमपुरी हैं इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में अभी हाल ही में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सरदार पटेल प्राणी उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस शुरू की गई? तो देखिए अभी हाल ही में एकता क्रूज सर्विस को शुरू किया गया गुजरात राज्य में, इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि प्रीविलेज्ड पार्टनरशिप, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त आयोग का बैठक जो है उससे संबंधित है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत और मैक्सिको के बीच में जो आपका संयुक्त आयोग का बैठक हुआ था, ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये आपका प्रीविलेज पार्टनरशिप। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस निकाय ने QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? आंसर बताइए। देखिए ये निकाय आपका है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। याद रखेगा कि हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और छठवां प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए भारत में जो है 2014 से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को, क्योंकि उस दिन जयंती पड़ती है भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सातवां की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस तिथि को विश्व सिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व सिटीज दिवस है ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 2020 के लिए जो आपका ये विश्व सिटीज दिवस था, इसकी थीम थी वेलबिंग और कम्युनिटीज एंड सिटीज। आठवां की इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका इंटरनेशनल इंटरनेट डे है ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवा प्रश्न है कि वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका वर्ल्ड सोराइसिस डे है ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम रही इन्फॉर्म्ड। और 10वां कि हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? तो देखिए इस बाय बाय कोरोना पुस्तक का विमोचन किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल कौन है? देखिए ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। 11वां कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो देखिए आपके केशुभाई पटेल हैं ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 12वां की 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में गली बॉय को दिया गया बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार। और देखिए जो आपका ये 14वां एशियन फिल्म अवार्ड था, ठीक है, तो इसके सभी विनर की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको पीडीएफ में तो मिल जाएगी सारी डिटेल। 13वां की नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक को लिखा है सरबप्रीत सिंह ने। देखिए आपको बता दूं जो आपके लेखक सरबप्रीत सिंह हैं, इन्होंने इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार यानी कि जो आपका सिख दंगा हुआ था, तो उसको याद करके उसके बारे में इसमें जो है लिखा हुआ है।
14वां प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इसने भी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। आने वाले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। 15वां की हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से किसने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। आंसर बताते रहिएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एसबीआई कार्ड। ठीक है, जो आपका एसबीआई कार्ड है बयाली में इसने दिल्ली मेट्रो के सहयोग से एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। 16वां की हाल ही में किसे उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में हाल ही में रंजना कला को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर जयराज जी का स्थान लिया है। 17वां की हाल ही में किसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। 18वां की हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए जब का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बेहतरी के लिए अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसने भी हाल ही में आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। देखिए जोधपुर कहाँ पर स्थित है, आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 19वां है कि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्रों को एकीकृत करने के लिए और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इस वेब पोर्टल का नाम है ई धरती जियो पोर्टल। 20वां की हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अपने परिचालन को बंद कर दिया। तो देखिए ये बैंक आपका आईसीआईसीआई बैंक है, इसका परिचालन अब जो है पूरी तरीके से श्रीलंका में बंद हो गया है। और देखिए जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है इसकी टैगलाइन ये रखेगा, इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। 21वां की हाल ही में किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान है, इससे जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया था। और 22वां की भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला टायर पार्क है ये पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। देखिए इस टायर पार्क का शुभारंभ जो है ये पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। 23वां की हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो कि क्रिस गेल हैं ये बन गए हैं T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज। 24वां की एजू थचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए जो आपका एजू थचन पुरस्कार 2020 है ये दिया गया है पॉल जाचेरिया को। देखिए जो कि पॉल जाचेरिया इनको मलयालम साहित्य में दिए गए इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 25वां की हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो देखिए यूनेस्को ने भी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। और 26वां की इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है मनाया जाता है 2 नवंबर को। और 27वां की वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन को मनाता है। देखिए जो का विश्व शाकाहारी दिवस इसको हम 1 नवंबर को मनाते हैं। 28वां किस तिथि को केरल दिवस मनाया गया। तो देखिए केरल दिवस को भी हम जो है 1 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए जो आपका केरल राज्य इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार प्रांतों को मिलाकर किया गया था। 29वां की मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जो स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर को मनाया गया है। देखिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी और इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का 64वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। और जो आपका 30वां प्रश्न है ये आपका प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 31वां की हाल ही में भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी रितु फोगाट है, ठीक है, तो रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार जो है मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 32वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।
तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। 33वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है। तो देखिए जो आपका राजस्थान राज्य सरकार है इसने हाल ही में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। और देखिए इसके बाद अभी हाल ही में दिल्ली ने भी जो है पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर जो रोक लगा दिया था। 34वां की किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। तो देखिए जो आपका आईआईटी संस्थान है ये आपका है रुड़की, आईआईटी रुड़की, ठीक है। याद रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है इसने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर को विकसित किया है। और 35वां की पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने। तो देखिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं अभय चौधरी। और 36वां की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य में जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। 37वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका हरियाणा राज्य सरकार है इसने चीन से निर्मित जितने भी पटाखे हैं और उनके आयात और उनकी बिक्री को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया है। 38वां की हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत यिल्माज, इनका निधन हो गया है। 39वां की हाल ही में भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता। तो देखिए अमित पंघाल और संजीत दोनों ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। कहां पर, फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। और 40वां की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। तो देखिए जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने हाल ही में जो आपका रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो को जो है T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। और 41वां की हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए हाल ही में ओडिशा की सरकार ने दूती चंद को जो है समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और 42वां है कि हाल ही में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके राजीव जलोटा हैं इनको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 43वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सीमा को अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा जो है, ठीक है, उसको यानी कि राजस्थान में जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है भारत की, वहां पर जो है अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है। देखिए राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में जो आपका राजस्थान राज्य है इसकी सौर उत्पादन क्षमता कुल है 4883 मेगावाट। 44वां की हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस स्कॉटिश फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए जो फेमस स्कॉटिश फिल्म अभिनेता था जिनका नाम था शॉन कॉनरी। और 45वां की हाल ही में टाइफून गोनी ने किस देश में तबाही मचाई। तो देखिए अभी हाल ही में फिलीपींस में आया था टाइफून गोनी। और 46वां की एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है। तो देखिए इस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। 47वां की पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इस पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को लिखा है टी बंदोपाध्याय ने। और 48वां की शेन वाटसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो देखिए जो आपके शेन वाटसन है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 49वां की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं PBG मेनन। 50वां की हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो देखिए जो भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन है इनको हाल ही में न्यूजीलैंड में जो है मंत्री बनाया गया है। 51वां की हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये जो है किस राज्य के 6वें मुख्यमंत्री थे। तो देखिए जो कि सतीश प्रसाद सिंह है ये बिहार के 6वें मुख्यमंत्री थे। 52वां की हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS ऐरावत किस देश में 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था। तो देखिए मिशन सागर द्वितीय के तहत जो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS ऐरावत, ये जो है सूडान में 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था।
और 53वां कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था। देखिए इसका जो पहला चरण है ये 3 से 6 नवंबर तक आयोजित हुआ था और इसका जो दूसरा चरण है ये 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में होगा। तो पहला चरण जो है ये बंगाल की खाड़ी में, दूसरा चरण जो है ये अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है। 54वां की हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए आशीष कक्कड़ ये जो है भारत के एक मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार थे। 55वां की हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस मंत्रालय के साथ में मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया था। देखिए जो कि भारत के जल शक्ति मंत्री हैं इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इसको नोट कर लीजिएगा। 56वां की हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का निधन हो गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके टी.एन. कृष्णन है, ठीक है, जो कि एक पद्म पुरस्कार वायलिन वादक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखिए जो कि टी.एन. कृष्णन है इनका जन्म हुआ था 1928 में केरल के त्रिपुनितुरा में और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 2 नवंबर 2020 को तमिलनाडु के चेन्नई में। और 57वां की हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो देखिए ये आईआईटी संस्थान आपका है IIT मद्रास। 58वां की हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो देखिए ये देश आपका है भारत। अब याद रखिएगा हाल ही में जो है भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। और 59वां की भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो देखिए जो आपका भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। 60वां की किस भारतीय राज्य के द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका केरल राज्य है, ठीक है, तो केरल राज्य के द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है। 61वां की हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के लिए वितरण की योजना लॉन्च की है? तो देखिए ये भारतीय राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने जो है फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ राज्य में ताकि पोषण को सुनिश्चित किया सके प्रत्येक नागरिक के लिए। 62वां की हाल ही में कौन तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए? देखिए एक देश है जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। अभी हाल ही में यहाँ के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अल्सेन और टारा। 63वां की हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में ल्यूक रॉन्की को बनाया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच। और 64वां है कि हाल ही में किस स्थान से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नयन संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा तट से जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नयन संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। देखिए जो आपका ओडिशा तट है इसकी एकीकृत परीक्षण रेंज जो है चांदीपुर है, ठीक है, तो चांदीपुर से इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। और 65वां की ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? देखिए MD का मतलब हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मतलब हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? AK गुप्ता। और 66वां की हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे जो है इनको हाल ही में नेपाल के द्वारा मानद जनरल पद से जो है सम्मानित किया गया है। 67वां की हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल विबिन नामक की एक नई पुस्तक तैयार की गई है? तो देखिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है और लॉन्च किया गया है रणदीप गुलेरिया के द्वारा। और 68वां की हाल ही में HG सोमशेखर राव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए जबकि HG सोमशेखर राव हैं ये जो है कन्नड़ रंगमंच और फिल्म अभिनेता थे। और 69वां की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए फिल्म मेहंदी में काम कर चुके जो आपके फिल्म अभिनेता फराज खान है इनका निधन हो गया है।
17वां की कोऑपरेशन अफलोद रेडीनेस एंड ट्रेनिंग किन देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है? तो देखिए जो आपका कोऑपरेशन अफलोद रेडीनेस एंड ट्रेनिंग है, ये जो है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। 71वां की हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को कुल 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो देखिए ये राज्य आपका है मेघालय। 72वां कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हम 5 नवंबर को मनाते हैं और 2020 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। 73वां की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी है? तो देखिए जो आपका असम राज्य है, ठीक है, असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने हाल ही में असम राज्य के गुवाहाटी के बाहरी इलाके जिसका नाम खेतड़ी है, तो खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की घोषणा की है, उसकी आधारशिला भी रखी है। और 74वां की किस फिल्मकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता? तो देखिए ये फिल्मकार आपके हैं हरिहरन। और 75वां की नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाचा चौधरी को। और 76वां की किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है दिलीप रथ को। 77वां की हाल ही में उत्तराखंड के किस नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का ये नगर निगम आपका है देहरादून नगर निगम। और 78वां की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भारत में अपनी पेमेंट सेवाओं को लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो देखिए जो आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो आपका है व्हाट्सएप, ठीक है, तो व्हाट्सएप को अपनी पेमेंट सेवाओं को भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दी। और 79वां की नवंबर 2020 में भारत को किस देश से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई? देखिए जो आपका राफेल विमान है इसको हमने फ्रांस से खरीदा था, इसके पहले 5 विमान आए थे और 3 और आ गए हैं, टोटल 8 विमान हो गए वर्तमान में भारत में। 80वां की नवंबर 2020 में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? तो देखिए नवंबर 2020 में जो आपका अमेरिका देश है ये पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। 81वां की सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है शक्तिकांत दास ने। और ये कौन है शक्तिकांत दास? ये भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रम से 25वें गवर्नर है, ठीक है। तो आपके 81 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो नया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे सोशल मीडिया की जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।